बस आज सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया कर्मी जो यहाँ पहुँचे हैं, आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। ये तो जैसे सरकार के दायित्व हैं, अभी दिया है तो मुझे भी जैसे आज मिला है, संगठन के नाते से मैंने काम किया है। अब इसमें काम करेंगे और अपना बेस्ट जो अपना है वो हम देने का काम करेंगे। आगे के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है? आज तो ज्वाइनिंग करा, समझेंगे एक बार कार्य को और फिर अपना जैसे हम संगठनों में काम बेल लगते हैं। जैसे गौवंश को लेकर गायों को लेकर जैसे ग्रांट की बात होती है, उसके कम है, तो क्या उस पर कोई कार्य किया जाएगा आपके द्वारा? बिल्कुल किया जाएगा जी। अपना जैसे हमारा गोवर्धन के बारे में जैसे आप बता रहे हैं कि जो गौ स्लॉटरिंग का ये जैसे चलता है तो उस पर पूरा अपना बोर्ड पूरा काम करेगा। और बेस्ट जैसे ब्रीड का इसमें मैंने थोड़ा सा इसको रीड किया है अभी तो। अब ज्वाइन करने के बाद पूरा रीड करके आप लोगों को एक बाइट पूरी एक मीडिया को बुला के देंगे। इसका जो रोड मैप अगला होगा उसके बारे में बताएंगे आपको। सर, जैसे कि आज उन्होंने तो कार्यवाही को बालू संभलवाया, इनका तो क्या कहना है इसके आपको? देखिए, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, क्योंकि एग्रीकल्चर में पशुपालन, मच्छी पालन, बागवानी और इसके साथ साथ खेती तो है ही है। ये किसान की आमदन को बढ़ाने के लिए ये हम सारे डिपार्टमेंट को मजबूत करते हैं। और भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और इसमें खेती के साथ पशुपालन का बड़ा जुड़ाव है। वैसे भी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान काफ़ी बड़ा है। और इसमें पशुपालन में देसी गाय का जो गोबर है, इसमें हमारे को एग्रीकल्चर में बड़ी मदद मिलती है। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु है। अब जीवाणु क्या है? ये जीवाणु एक किस्म के भोजन तैयार करते हैं। अब उदाहरण के तौर से देसी भाषा में समझाते हैं। गाँव में मैं अभी मोरनी से आया हूँ, वहाँ पर मैंने ये पशुपालन पे और प्राकृतिक खेती पे अब किसानों के साथ विचार विमर्श किया, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं ये भोजन तैयार करते हैं। जैसे हमारे पास रसोई है, रसोई के अंदर सारा सामान है, आटा भी है, दाल भी है, दूध भी है, चाय भी है, लेकिन बनाने वाला नहीं कोई, तो वो सारा काम यूज नहीं हो सकता क्योंकि बनाने वाला नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर भोजन जो बनाते हैं वो जीवाणु बनाते हैं। हम चाहे खाद भी गिर दे खेत में खाद के अगर जीवाणु नहीं है खेत में, तो उस खाद का भोजन पेड़ की जड़ तक नहीं आ सकता। लेकिन जीवाणु होना जरूरी है। जीवाणु खाद से, दवाई से, पेस्टिसाइड से कम हो गए, यानी कि मरे हैं। अब उनको कहाँ से लेके आए? तो वो फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब प्राकृतिक खेती की तरफ एक देसी गाय 30,000 रुपये की सब्सिडी उस पर दी है और उससे वो जीवाणु खेत के पूरे हो सकते हैं। 100 ग्राम में 300 करोड़ है। अब जीवामृत तैयार होगा ड्राम से, ड्राम की भी सब्सिडी है, हम देते हैं 4 ड्राम 4,000 रुपये की सब्सिडी देते हैं उससे। उसमें हम 10 किलो गोबर गाय का और उसके साथ 1.5 किलो बेसन और 1.5 किलो गुड़ और एक पेड़ के नीचे की मिट्टी डालते हैं उसमें। ये जीवाणुओं का जो वाधा होता है 20 मिनट में ये दुगने हो जाते हैं। हर 20 मिनट में दुगने होते हैं, तो 72 घंटे तक इनका प्रोडक्शन बढ़ता है। सर, जैसे कि आज इन्होंने केवल साहब ने संभाली, जैसे कि देखा है ग्रांट को लेकर लोग कहते हैं गौशाला को जो गायें होती है गौशाला तो खोली हुई है, लेकिन ग्रांट कम दी जाती है जिससे जो पशुओं को आहार दी जाती है। क्या कहना आपका? कोई बढ़ाएंगे ग्रांट को आप लोगों की आने वाले समय में? आप क्या कहना चाहते हो उसमें? सर, नहीं कह रही कि गायों के लेके जो ग्रांट दी जाती है वो कम दी जाती है, गौशाला कहते हैं, तो उसको बढ़ाया जाएगा आने वाले समय में? देखिए, ये कम नहीं होता। गौशाला कोई एनजीओ चलाती है और सरकार उसमें मदद करती है। उसका हम शेड भी बनाने के लिए पैसा देते हैं, चारे के लिए भी पैसा देते हैं। अब तो हमने पंचायत की 10-20-30 रुपए दिए जाते हैं। देखिए, वो जोड़ के जो बनता है ना, वो काफ़ी संख्या में बन जाता है। हम रसोई के अंदर कितना खाना खाते हैं लोग? 10 लोग खाना खाते हैं। 10 किलो आटा थोड़ी लगता है वहाँ तो 2 किलो में सारा 10 किलो बन जाता है सारा। वो तो सिस्टम है भोजन बनने का। ये चारा को तो 2 टाइम तो देते हैं हम चारा सारा वो।
अभी सुबह शाम देते हैं चारा, और वो चारा जो वहाँ कुछ दान में भी आता है, कुछ सरकार की मदद है ये पहले नहीं थी, ये तो अब की भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मदद हुई है ये। और ये गौशाला के अंदर अच्छे अब बहुत अच्छी नस्लें भी तैयार होने लगी हैं, तो ये तो सारा प्रबंध सरकार कर रही है इसको। ये पहले तो हमारे गौ चरान थे, पहले गाँव के अंदर गौ में वहाँ चर के आती थी, हमारे बुजुर्गों ने ज़मीन के साथ साथ गौ चरान छोड़े हुए थे, और वो गौ चरान जो किसान इनकी गौओं के लिए ही था सारा कुछ वो। अब वो पंचायत पे चले गए, अब मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से कुछ इंतजाम किया, भी गौ चरान का हिस्सा गौओं का भी आना चाहिए, वहाँ से भी मिलेगी मदद। अब बहुत अच्छा काम होने लग रहा है अब तो। किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब प्राकृतिक खेती की मैं आपसे कहना चाहता था, देसी गाय का जुड़ाव जो है वो प्राकृतिक खेती से है। अब आप इसको अगर बारीकी से समझोगे, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु है। जीवाणु क्या है? ये भोजन बनाने वाले जीवाणु हैं। जैसे रसोई में एक रसोईया भोजन तैयार करता है खाने के लिए, मान लो रसोई में सारा सामान है और बनाने वाला नहीं है, तो फिर भोजन तो नहीं बनेगा। अगर खेत में जीवाणु नहीं है तो चाहे खाद गेरो चाहे गोबर गेरो तो वो लगेगा नहीं, उसका भोजन तैयार जीवाणु करते हैं, और जीवाणु देसी गाय के गोबर में है। 1 ग्राम में 300 करोड़ है। अब हम उसको 1 ड्राम में इकट्ठा करके 10 किलो गोबर, अब उसमें कितने जीवाणु हो गए? 100 ग्राम में तो 300 करोड़ है, अब तो 10 किलो हो गया, 10 किलो में तो बहुत संख्या होगी, और फिर 20 मिनट में दुगने होंगे, हर 20 मिनट में दुगने होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी वो हम खेत में, चाहे हमारा खेत खाली है, हम पानी के साथ उसको खाली खेत में दे दें, वो जीवाणु ऑलरेडी वहाँ तैयार हो गए फसल उगाने के लिए। और जब फसल उगाएंगे उसमें वो जीवाणु पेड़ की जड़ तक नाइट्रोजन लेके आएंगे, और जब हम खाद गिरते हैं तो खाद को भी जीवाणु ही कन्वर्ट करते हैं भोजन में। लेकिन हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है। ये जीवाणु अगर खाद भी ना गिरे खेत में, हवा से नाइट्रोजन लेके पौधे को दे देंगे। अब प्राकृतिक खेती ये कहती है अभी ना खाद की जरूरत, क्योंकि खाद में नाइट्रोजन हम बाहर मोल लेके आते हैं। अगर जीवाणु खेत में आ गए वो हवा में से नाइट्रोजन ले लेंगे, फ्री में आपकी खेती होगी बिना खर्चे के। अगर हम रासायनिक खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 20,000 का खर्च आता है, इसमें 2,000 का आता है। रासायनिक खेती जो है वो कर्जा युक्त है, उसमें कर्जा कम होगा ही नहीं, और प्राकृतिक खेती में कर्जा खत्म है। जितना अनाज होगा वो डबल रेट से बिकेगा और बिना खर्चे के है। इसमें किसान को राहत मिलेगी और ज़मीन की सेहत बचेगी। अगर ज़मीन की सेहत बचेगी तो अनाज भी सेहतमंद पैदा होगा, और जो खाएंगे वो भी निरोगी होंगे। अब बीमारियां कहाँ से आई हैं? ये सारे के सारे खाने से आई हैं। और खाना कहाँ से आया? पॉइजन आ गया खेत में खाद से। अब खाना भी पॉइजन वाला हो गया, खाएंगे तो बीमार होंगे। अब ये जो जितना कैंसर की बीमारी आई है ये खाद की वजह से आई है। अब इसको युक्त करने के लिए, छोड़ने के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो नारा दिया 2047 तक, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 100 साल कब होंगे? 2047 में हम 20% खेत में हम प्राकृतिक खेती को करेंगे और अपने देश के बच्चों का, युवाओं का सेहत को बचाएंगे। सरकार की तरफ से ऐसा कोई अभियान चला रखा है जिससे किसान जागरूक हो? देखिए, मैं खेत में, मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था राणा जी आप गांव में जाया करो हर रोज़। मैं अभी मोरनी से आया, अभी एक गांव का दौरा करके आया, लोगों को से बातचीत हुई, लोगों की समझ में आई बात ये। अब बच्चों का 105 महिलाओं से जो बच्चे पैदा हुए एक दिन के, अभी आँख भी नहीं खुली उनका ब्लड टेस्ट किया तो उसमें पॉइजन आ गया। पॉइजन कहाँ से आया? माँ से आया। माँ में कहाँ से आया? खाने से आया। खाना कहाँ से आया? खेत से आया। और दूध से आया। दूध कहाँ से आया? पशु से आया। पशु जो खाना खा रहे हैं वो खाद वाला खा रहे हैं, वो दूध में पॉइजन आ गया। अब ये सारा खाना जो है पशुओं का बिना खाद का होना चाहिए, जिसमें DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड यूज नहीं होना चाहिए। और दूध तो हम 2 टाइम पीते हैं। अगर सुबह घास चारा खिलाएंगे पशु को
उसका शाम के दूध में आ जाएगा, जो रात को खिलाएंगे वो सुबह वाले में आ जाएगा। अगर हम उसको बिना खाद का चारा देंगे पशु को तो दूध भी बिना पॉइजन के आएगा। और वो बच्चों के लिए जिनकी आंख भी नहीं खुली, उन बच्चों को दूध पिला रहे हैं हम, और जिनकी आंख नहीं खुली उनका पॉइजन आ गया, उनका क्या दोष है? दोष तो सिस्टम का आ गया। सिस्टम में हमने ठीक नहीं किया और वो पॉइजन आ गया। तो जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ऐसा चारा तैयार करें जो प्रकृति के सिस्टम में हो, जिसमें पॉइजन ना हो, और दूध में भी पॉइजन नहीं होगा, दाने में भी पॉइजन नहीं होगा, तो अनाज में भी नहीं होगा, तो हम खाएंगे तो गबरू पैदा होंगे फिर। तो ये भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनिक जी सर, एक मैसेज किसानों को दे दीजिए। किसानों के लिए तो है, किसानों के लिए सुविधा है। 30,000 की सब्सिडी है गाय पे, अब और ड्रम पे 4,000 की सब्सिडी है। अनाज जो उसका शुद्ध आएगा तो 10,000 एकड़ पे देंगे, और उसका रेट जो है उससे ज़्यादा है जो मार्केट का रेट है। ये तो ब्रांडिंग में बिकता है अनाज, ये तो इतना बढ़िया अनाज है जो बिना खाद के, बिना दवाई के। आप देखो घर में जो गुआरे पे जो आल लगती है ना, उसकी सब्जी खाना कभी मलाई जैसी लगेगी, मंडी से लेके आओ तो कैसी लगेगी? तो ये जो शुद्ध अनाज पैदा होगा, शुद्ध सब्जी बनेगी, तो ऑर्गेनिक जो हमारी प्रकृति खेती जो सब्जी तैयार हो रही है उसके लिए मंडियाँ बढ़ने लग रही है। अनाज की भी मंडियाँ बढ़ेंगी, जो सरकार का सिस्टम है उससे किसान को फायदा मिलेगा। तो ये हम जो पशुधन है हमारा, ये पशुधन है, ये पशु नहीं है, ये किसान का धन है। इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। ठीक।